फाइल सिस्टम और गैर जरूरी कागजी कार्रवाई का खात्मा, पाकिस्तान रिफॉर्म्स 2026 रिपोर्ट जारी। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, एक साल में 660 इस्लाहात की गई, 35% इस्लाहात डिजिटाइजेशन से मुताल्लिक हैं। ऑनलाइन निज़ाम के जरिए शहरियों को सफर और कागजी कार्रवाई से निजात मिलेगी। मुसद्दिक मलिक ने कहा, 1 से 1.5 साल में विफाकी हुकूमत की 100% फाइलें डिजिटल हो चुकी हैं। इस्लाहात का मकसद शहरियों को दफ्तरों और बस स्टॉप्स पर दरबदर होने से बचाना है। पाकिस्तान का कर्जा जीडीपी के 74% से कम होकर 70% रह गया। वजीर खजाना का सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात शुरू कर दी। पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी शरह बढ़कर 12% तक पहुंच गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आलमी सतह पर बढ़ते कर्जों को उभरती मईशतों के लिए बड़ा चैलेंज करार दे दिया। मजीद कहा, ग्रीन स्कूक बॉन्ड्स का इजरा और पायदार मालियाती फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त हो रही है। लाहौर में 2 दहाइयों बाद होने वाली बसंत ने बिजनेस के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर में बसंत पर 8 अरब रुपए से जायद का कारोबार हुआ। लाहौर में 2 अरब की गुड्डी डोर फरोख्त हुई। बसंत के 3 रोज दौरान लाहौरिये 1 अरब 60 करोड़ रुपए का चिकन खा गए। बसंत पर लाहौर के तमाम छोटे बड़े होटल ओवरबुक रहे। पाक भारत टाकरे के लिए आईसीसी की ताबड़तोड़ कोशिशें जारी। लाहौर में पीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम ने आईसीसी हुकाम को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन आईसीसी इमरान ख्वाजा ने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ खेलने की दरख्वास्त की। पीसीबी ने मामला हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया। चेयरमैन पीसीबी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट का फैसला बरकरार रखने से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के इजाले के लिए फार्मूला तैयार। आइंदा 24 घंटे में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। पीसीबी, आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान 5 घंटे से जायद होने वाले मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बाहमी फार्मूले पर इत्तेफाक के बाद आज दोपहर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दोबारा राबता होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की लाहौर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। क्रिकेट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर अपने मैच भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की। आईसीसी ने दरख्वास्त मुस्तरद करके बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए भारत से मैच ना खेलने का ऐलान किया। अमीनुल इस्लाम ने बसंत पर पतंग भी उड़ाई। लाहौर में बसंत का त्यौहार 3 दिन खुशियां बिखेर कर खत्म हो गया। रंगों, रोशनी और पतंगों का मेला यादगार लम्हा छोड़ गया। शहरियों ने खूब गुड़ियां उड़ाई, पेश लड़ाए। हर तरफ बुकाटा का शोर रहा। मौसीकी का तड़का भी लगा। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। छतों पर दावतों का खुसूसी एहतमाम रहा। बसंत के त्यौहार के दौरान 2 अरब से ज्यादा की खरीदारी की गई। परदेसी बसंत मनाकर लाहौर से वापस रवाना। बसंत के आखिरी रोज त्यौहार का वक्त रात 12 से सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया। बसंती लिबास में मलबूस खवातीन ने फेस्टिवल को और भी रंगीन बना दिया। सिन्फे नाजुक ने पतंग की डोर थामी तो छतों पर मच गया बोकाटा का शोर। खवातीन ने बोकाटा के ऐसे नारे लगाए कि मर्द भी देखते रह गए। खवातीन के जोश ने बसंत को फैशन और जुनून का हसीन इम्तिजाज बना दिया। लाहौर के लिबर्टी चौक पर बसंत का जश्न रंग बिरंगी और बड़ी बड़ी पतंगों से सजे लिबर्टी चौक पर मेला लगा रहा। मुल्क भर से बसंत मनाने आए शहरियों के रश लगा रहा। शहरियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के सफारी जोन में भी तफरीही प्रोग्राम्स, डांसिंग, फाउंटेन शो, म्यूजिक कंसर्ट, परेड, गेम्स, पपेट शो से शहरी महसूस हुए।
लाहौरियों ने बसंत को भरपूर नज़्मो ज़ब्त से मनाया। तमाम हिफाजती SOPs की जिम्मेदारी से पाबंदी की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सेफ बसंत का तस्वर लाहौर के बाद पंजाब के दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने कामयाब इवेंट पर तमाम इदारों और अवाम को मुबारकबाद दी। बसंत के आखिरी रोज अज़मा बुखारी ने अमन की शम्में फ़ज़ा में छोड़ी। फ़ज़ा में दिलकश मनासर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि उम्मीद की शम्में आइंदा बरस बसंत की खुशियां फिर लाएंगी। लाहौरियों ने SOPs पर अमल दरामद करके अपने त्यौहार और विरसे का खुद तहफ़्फ़ुज़ किया। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि मरियम नवाज लाहौर और पंजाब की खुशियों की मुहाफ़िज़ हैं। दहली गेट में वजारत इत्तलात व सकाफत की ज़ेर-ए-एहतमाम बसंत फेस्टिवल। गुलकार बिलाल सईद के गाने पर नौजवान झूम उठे। गुलकारा मेघा, नसीम विकी, नासिर चिन्यूटी, आका माजिद ने खूब रंग जमाया। सबा कमर, सजल अली, सोनिया हुसैन, यशमा गुल और महमूद असलम समेत नामवर फनकारों ने महफिल को चार चांद लगाए। अदनान सिद्दीकी, मोहिब मिर्जा और यासिर हुसैन बसंत मनाने लाहौर पहुंचे। आतिफ असलम ने डट कर पतंगें उड़ाई। लाहौर का तारीखी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स बसंत के रंगों से सजा रहा। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ताउन से रंगारंग फेस्टिवल। फैमिलीज ने बसंत फेस्टिवल को खूब एंजॉय किया। बच्चों ने पेंटिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया। सिटी न्यूज़ नेटवर्क पर इवेंट की खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन। बसंत बहार, सरकारी बसें और 14 लाख मुसाफिर। बसंत के मौके पर लाहौर में मुफ्त सफर की धूम। ट्रांसपोर्ट की तारीख का बड़ा रिकॉर्ड बन गया। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन पर 2 रोज में 6 लाख से ज्यादा मुसाफिरों का मुफ्त सफर। 2,78,000 मुसाफिरों ने मेट्रो बस पर मुफ्त सैर की। लाहौर में सयाहत के रिकॉर्ड टूट गए। 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने बसंत की कामयाब रिपोर्ट पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपीय कमिश्नर का टेलीफोनिक राब्ता। मस्जिद में होने वाले खुदकुश धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपीय कमिश्नर का हमले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी और इजहार यकजहती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी इक़दाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद में अब बगैर रजिस्ट्रेशन कोई टैक्सी नहीं चलेगी। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद का तमाम ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज की बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन का फैसला। रजिस्ट्रेशन ऐप पर इस्लामाबाद पुलिस को भी तमाम डाटा तक रसाई हासिल होगी। फैसला इस्लामाबाद मस्जिद में धमाके के बाद इंतजामिया ने शहर की सिक्योरिटी के लिए किया। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI से मुतल्लिक 13 अहम मुकदमात की समाअत। वकील ने कहा कि हिदायत के लिए बानी PTI से मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। बानी PTI के जेल में मौजूदा हालत से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। हत्या के इज्जत केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ बानी की दरख्वास्त पर समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना नैब केस में बानी और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। भत्ताखोर गिरोह के 4 मुलजिम गिरफ्तार भत्ताखोरों का ताल्लुक अरशद पप्पू, जमील छांगा और अब्दुस्समद काठियावाड़ी ग्रुप से है। मुलजिम बिल्डर्स और ताजरों की मालूमात भत्ता माफिया को फराहम करते थे। बलोचिस्तान में बादलों की फिर एंट्री। कोयटा और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश। सर्दी बढ़ गई। ज़ियारत, पशीन, चमन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला और योब में मत्ता अबरालूद। मूसाखेल, मस्तूंग, कलात, कीच और गवादर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। इस्लामाबाद, कराची और वसी पंजाब में भी बारिश का इम्कान।
ईरान के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, अमरीकी सदर ट्रंप और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बुध को वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम ज़ेरे बहस आएंगे। ओमान में अमरीकी और ईरानी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर भी बात होगी। ईरान में डॉलर की किल्लत के पीछे अमेरिका का हाथ था। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का सेनेट में एतराफ़, कहा कि हमने ईरान में डॉलर का शदीद बहरान पैदा किया। दिसंबर में एक ईरानी बैंक दिवालिया हो गया, बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरान के मरकजी बैंक को नोट छापना पड़े, जिससे ईरानी करेंसी की कदर गिर गई, महंगाई काबू से बाहर हो गई। अमेरिका से बातचीत में ईरान अपने यूरेनियम अफसूदगी के हक से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं ईरान अमेरिका की जंग की धमकियों से खौफज़दा नहीं होगा। खित्ते में अमेरिकी फ़ौज की तैनाती से हमें कोई खौफ नहीं। किसी को हक नहीं कि वो हमारे रवैये पर हमें कुछ सिखाए। वो हमारे एटम बम से डरते हैं, हालांकि हम तो एटम बम बना ही नहीं रहे। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अजीम रहनुमा मोहम्मद अफजल गुरु का यौम शहादत 9 फरवरी 2013 को भारतीय रियासत ने बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल में मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी देकर इंसाफ, कानून और इंसानी इक़दार का खुला कत्ल किया। कश्मीरी अवाम और इंसानी आलमी हुकूक की तंजीमों के मुताबिक अफजल गुरु को झूठे इल्ज़ामात में गिरफ्तार करके सज़ाए मौत दी गई। जापान में कबल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत से कामयाब। हुक्मरान इत्तेहाद 465 में से 323 नशिस्तों पर फाते। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की 64 साला सरबराह सानाई ताकाइची के दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुबारकबाद, मेरे लिए एजाज़ था कि आप और आपके इत्तेहाद की हिमायत की। नाअहल मोदी हुकूमत की मुआशी और तजारती पॉलिसियों के मनफी असरात। अमरीका के साथ मुजवजा भारतीय तजारती मुआहदे के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। भारतीय जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक किसानों के मुआशी मुफादात को शदीद नुकसान पहुँचने का खदशा है। किसान यूनियंस का कहना है कि नाम नहाद तजारती मुआहदा दरहकीकत अमरीका के सामने नाअहल मोदी हुकूमत का सरेंडर है। किसान तंजीमों का भारतीय वज़ीर तजारत के इस्तीफे का भी मुतालबा। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का आज तीसरा रोज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद सहवन शरीफ पहुँच गई। शहबाज ऑडिटोरियम में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, महफिल समा भी मुनाकिद की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन की तैयारियां जारी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम की ऑक्शन आज होगी। 5 बोली दहिंदगान हिस्सा लेंगे। PSL के 11वें एडिशन का मेला 26 मार्च से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला जारी। इवेंट के 5वें मैच में इंग्लैंड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नेपाल को 4 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर में पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। 185 रन के हदफ के जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बना सकी। दूसरे मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से शिकस्त दे दी। 164 रन के ताकुब में आयरिश टीम 143 पर ढेर। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस। पहले मैच में इटली और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबले। स्कॉटलैंड ने इटली को 208 रन का हदफ दे दिया। इटली ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। दूसरे मैच में ओमान और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबले होंगे। तीसरा मैच जनूबी अफ्रीका और कनाडा का होगा। और रैपर और गुलकार तलहा अंजुम ने अपनी दोस्त से मंगनी कर ली। तलहा अंजुम ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जोया करीम से मंगनी की। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस वायरल हुई। मदाहों की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार।